हाय एवरीवन, आई होप आप लोग मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी अमेजिंग चल रहेगी। तो आज इस वीडियो में जानेंगे यूपीएसआई का जो 13 जुलाई का मॉक टेस्ट है, आरडब्ल्यूए पे मैंने मॉक टेस्ट लगाया है, उसमें मेरा क्या स्कोर बन रहा है। और आप लोग भी अपना कमेंट में स्कोर शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करें मॉक टेस्ट में, मेरे पिछले मॉक की बात करें तो मेरे 277 स्कोर बने थे, 272, और उसके पहले इस तरीके से बन रहा था। बट इसमें थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है नंबर मेरा, और आप लोग भी देख सकते हैं किस तरीके से नंबर बढ़ रहा है। धीरे धीरे ही करके मेरे स्कोर बढ़ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी मेरे जीके जैसे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, कभी हिंदी के क्वेश्चंस ज़्यादा गलत हो जाते हैं, इस वजह से। तो प्रॉपरली अपने कंटिन्यू अपने तैयारी को मतलब कंटिन्यू रखिए, और जो भी गलतियां हो रही हैं उस पर अगर आप काम करते हैं तो आपका भी स्कोर श्योरली बढ़ने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे जीके जिस की। तो जीके जिस में मेरे 21 क्वेश्चन सही हैं। इस वाले मॉक में मैंने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और जिसमें से मेरे 21 क्वेश्चन सही हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको मैंने नोट किया है, उसको मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। आप लोग भी मैच कर लीजिएगा कि इसका कौन सा गलत है। तो सबसे पहले बात करें, एक क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संक्रामक या संसर्ग रोगों को किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है। ये मेरा क्वेश्चन गलत था, राज्य सूची मैंने लगाया था। इसके अलावा क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करता है? तो 7वां संविधान संशोधन। मैंने इसको दल बदल 10वां जो संविधान संशोधन है उसको मैंने लगा दिया था। इसके अलावा है, वाणिज्यिक वाहन अनुज्ञा पत्र लाइसेंस के लिए आवेदन कौन करता है, मतलब किसके द्वारा किया जाता है? तो चिकित्सा प्रमाण पत्र। इसके अलावा है, यूपी सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार कब से लागू कर दिया है? 2011 से। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष हैं जू जियाजी। ठीक है, तो इसका मैंने आंसर गलत किया था। इसके अलावा है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के विषय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कौन सी धारा है? तो 62 धारा। ठीक है, सूर्यमुखी देवी का निधन हुआ है, तो वो किससे रिलेटेड थी? तो शास्त्रीय नृत्य से। यूपी में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम कब से लागू किया गया था? 1950 में। इसके बाद से है, ये तो जीके जिस के क्वेश्चंस थे, और जीके जिस में मैंने सारे क्वेश्चन नहीं लिए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग भी देखते नहीं हैं, और इसलिए मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें और मेरा स्कोर और अपना भी स्कोर मतलब मैच कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से है, वीडियो लाने का पर्पज़ मेरा मेन यही है कि अगर आप लोगों के स्कोर कम हो रहे हैं, कौन से विषय में, कौन से सब्जेक्ट में आपका स्कोर कम हो रहा है, या फिर जो मेरा है उसमें मैं किस तरीके से सुधार रही हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इनसे फ़ायदा मिलने वाली है, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में मेरे आज 31 क्वेश्चन सही हैं, 9 क्वेश्चन गलत हुए हैं। मैं उसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताऊँगी, कुछ ऐसे आसान क्वेश्चन थे, और साहित्य के क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। साहित्य अभी मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं है, तो साहित्य को अच्छे से पढ़ना है। और जो पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, ये सारी चीज़ें अभी मेरे अनकम्प्लीट है, तो इसको कंप्लीट करना है जल्दी, ताकि स्कोर अच्छा आए। और इसमें एक क्वेश्चन था, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी को। मैंने सुमित्रा नंदन पंत लगा दिया था, जो कि गलत है। इसके अलावा प्रेम में भगवान जैनेन्द्र कुमार की रचना है, इसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिया गया था। इसके बाद है, ऐसा लगा मानो बम फटा, तो इसमें स्वरूप बोधक होगा, मैंने संकेत बोधक लगा दिया था। इसके बाद से एक गीदड़ का स्त्रीलिंग बताना था, तो गीदड़ी रहेगा, मैंने गीदड़िन लगा दिया था। तो ये तो मुझे पता था कि ये गलत होने वाला है मेरा आंसर इसका। और हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं, तो रामचंद्रिका रहेगा। और इसके बाद से एक महाजनी में प्रत्यय बताना था, तो इसमें बड़ी ई और छोटी ई में मैंने गलती कर दी थी, इसकी वजह से इसका ये आंसर गलत हो गया था। तो मेरे हिंदी में इस तरीके के क्वेश्चन से गलत हो रहे हैं, मोस्टली बहुत हार्ड क्वेश्चंस भी नहीं थे, और वो जो साहित्य के 3 से 4 क्वेश्चन थे उसी में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। और बाकी जो व्याकरण के चैप्टर हैं वो अच्छे तरीके से मैंने कंप्लीट किए हैं, बट फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनको आप मतलब अपने बुक में या फिर किसी प्रैक्टिस सेट में नहीं किए होते हैं, या फिर कन्फ्यूज़न होता है, इस तरीके से गलत हो जाता है। तो प्रॉपर्ली मैं अच्छे तरीके से अपनी हिंदी को भी लेकर के चल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं यूपीएसआई प्लस दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे वहाँ पे कंप्यूटर अलग से पढ़ना होता है, और हिंदी और बाकी सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता है सेम ही आने वाली है। लेवल अप डाउन हो सकता है, बट सिलेबस किसी किसी चैप्टर का मतलब इंक्लूड कर दिया गया है एसआई में ज़्यादा,
और बाकी रीजनिंग, मैथ, जीके जस्ट तो वही पढ़ने वाली हूँ मैं। इसके बाद से बात करें मैथ की, तो मैथ में आप लोगों को पता है पिछले बार भी मेरा अच्छा स्कोर आया था, 30 क्वेश्चन सही हुए थे। उसके पहले मेरे 20 से 22 क्वेश्चन से बनते थे, बट मैथ में मेरे अच्छे स्कोर बनने लगे हैं। गगन सर से मैं प्रॉपर्ली अपना क्लास ले रही हूँ और अच्छे तरीके से मैं फॉलो करती हूँ। आप लोगों को मैथ में दिक्कत होती है तो आप लोग मैथ वाली वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से बता रखा है किस तरीके से और क्या फॉलो करती हूँ मैं। तो मैथ में मेरे 31 क्वेश्चन सही हैं इस वाले मॉक में, और जो क्वेश्चन गलत हैं मैं उनको बता देती हूँ, चैप्टर्स के नाम भी। और इसमें है जो प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या का घनों का औसत बताना था। इसमें मुझे फार्मूला याद नहीं था इसका, n इंटू n प्लस 1/2 करके उसका होल स्क्वायर होगा। तो मैंने इसका मतलब फार्मूला मुझे याद नहीं था, इसकी वजह से ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। और यदि पहला पद 265 है और सार व अंतर इनका 2.5 है तो 16 से 81 पदों का योगफल क्या होगा। इसमें क्वेश्चन में 16 से 81 ना देकर 168 दिया है। इसमें एक को मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गई, मतलब एक इस पे से कट गया है जिसकी वजह से आंसर नहीं आ रहा था, तो इस पर भी मैंने तुक्का लगाया था। और इसके पास एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, यहाँ पर मेरा लास्ट में जाके गलत हो गया था। एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन मुझसे नहीं बना था, एवरेज का क्वेश्चन, और एक बेलन का जो क्वेश्चन था वो भी नहीं मुझसे बना था, और एक फैक्टोरियल वाला दिया गया था 7 फैक्टोरियल का, तो ये मुझसे नहीं बना था। और इसके बाद से एक क्वेश्चन था, एक परीक्षा में राम तथा उसके 2 मित्रों के प्राप्तांकों का योग और सभी परीक्षा के में अधिकतम अंकों का योग का 60% है। तो इस तरीके का क्वेश्चन था। तो ये सारे क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पाए थे। और रीजनिंग में मेरे 34 क्वेश्चन सही हुए हैं। रीजनिंग की बात करें प्रॉपरली तो रीजनिंग में मेरे 34 क्वेश्चन सही हैं, और उसमें कुछ मतलब मैथ के भी 1-2 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए थे, और जो आप लोग पता है धारा वगैरह उसमें भी कुछ जीएस के पोर्शन आ जाते हैं बीच बीच में। तो कुल मिला के बात करें तो मेरे 117 क्वेश्चन सही हुए हैं, 292 मेरा स्कोर बना है। इसके पहले मेरा 272 277 तक का मैंने RW पे कर रखा था, बट मैंने कल जब टेक्स्ट बुक पे लगाया तो टेक्स्ट बुक पे मेरा 290 नंबर बना था, और ऑलमोस्ट यहाँ पे भी सेम सेम बन रहा है। बट मुझे और भी मेहनत करनी होगी क्योंकि हिंदी और रीजनिंग के क्वेश्चन मुझसे ज़्यादा ही गलत हो रहा है। जीके जीएस तो कहीं ना कहीं ठीक है कि 20, 22, 21 यहाँ तक मोस्टली मैं भी देखती हूँ वीडियो जो एनालिसिस कराते हैं उन लोगों का, मतलब शॉर्ट वीडियो के थ्रू, तो उन लोगों में भी इतना ही मैक्सिमम स्कोर बनता है। मतलब कुछ लोगों का अच्छा है जीके जीएस, बट मेरी बात करें तो मेरे हिसाब से कुछ लोगों का मेरे इतना ही जीके जीएस में ही बनता है। बाकी जो हिंदी और जीके जीएस है, रीजनिंग है, उसमें अच्छे स्कोर भी बनते हैं। तो मेरे हिंदी और रीजनिंग के भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं जिसकी वजह से स्कोर कम हो जा रहा है। मैं आज मतलब 300 प्लस का टारगेट रख रही थी कि मेरा 300 तो आ ही जाए, बट नहीं हो पाया। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ लगातार, मेरे स्कोर बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से कम तो नहीं हो रहा है, बस इसका मतलब इतना तो मतलब अच्छा लग रहा है कि स्कोर मेरे घट नहीं रहे हैं, कम से कम धीरे धीरे ही करके बढ़ रहा है। और प्रॉपरली मैं अपनी चीज़ें सुधार रही हूँ, जो भी सब्जेक्ट मेरा वीक है, जिसमें भी मुझे प्रॉपरली दिक्कत आ रही है, तो वो तो मैं सही कर रही हूँ। और आप लोग भी इस तरीके से ही करिए। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, मेरे हिंदी में 31 क्वेश्चन सही हैं, मैथ में भी 31 क्वेश्चन सही हैं, रीजनिंग में 34 मतलब 34 सही हैं, और जीके जस्ट में 21 क्वेश्चन सही हैं मेरे। टोटल मेरा 292 नंबर बनाया। तो आप लोग भी अपना स्कोर शेयर कर दीजिएगा। बाकी अगर किसी का कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।